कितना कंट्रीब्यूशन के लिए सैलरी हेड में आपने एक्सपेंडिचर किया है ना। अगर हम अभी जज नहीं होते ना तो आपको यही बता देते कि आपकी बैलेंस शीट में क्या गड़बड़ है। बैलेंस शीट में आप लोग सैलरी हेड में उसमें सब में पैसा एक्सपेंडिचर करते हैं। रामलाल का पैसा रामलाल के खाते में जाएगा, श्यामलाल के खाते में नहीं जाएगा। ये बहुत क्लियर कट है, हम जानते हैं। अभी इनकी बैलेंस शीट निकाल के देखेंगे ना, 2 करोड़ रुपए असेस कर देंगे हम। 5 टीचर में मिडिल स्कूल ना, मिडिल स्कूल मतलब 8वीं तक जी, 6वीं से 8वीं। 6वीं से 8वीं जी। 6वीं के कितने स्टूडेंट और कहाँ पे स्कूल थी ये? सर पेंड्रा में है। पेंड्रा में मिशन स्कूल है जी। मिशन स्कूल एक जमाने में गोल्डन एरा स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में एंजॉय किए। हम लोग सेंट पॉल स्कूल से पढ़े थे। अभी जो इन्फॉर्मेशन दी है कि वो उन्होंने गेस्ट टीचर को बुला, अरे भाई गेस्ट टीचर से तो गेस्ट टीचर को पैसे नहीं दोगे आप? सर वो ये देखो चौबे जी, जितना ज्यादा बोलोगे ना उतने मैं पूरा निकाल लूंगा और लिख दूंगा ऑर्डर में। जी जी अश्वस्थामा हतोगता गजोगता नरोगता, ज्यादा मत खुलवाइए। अभी निकलवाते हैं, बैलेंस शीट निकालवा लेंगे 25 साल की, क्या मतलब होगा? Lords, in respect of the employee of the middle school as well as high school, the contribution from 82 to 2012. I have also submitted the chart, and prior to 2012, the PF account of the employee is open in the school, in the bank as well as post office. And subsequently, all the employees switch over in the EPF. आपको हमने क्या एफिडेविट देने बोला था, बताइए जरा, हमने क्या डायरेक्शन दिया था? Learned Council for the petitioner is directed to file an affidavit in employee provident fund of the teachers from 82 to 2000 for one institution and for another institution from 82 से 2022 तक। जी, दोनों फाइल कर दिया आपने? दोनों फाइल कर दिया। कितना होता है आपके हिसाब से कंट्रीब्यूशन? हमारे हिसाब से सर बेसिक से कटना चाहिए और उन्होंने ग्रॉस से काटा है। बेसिक प्लस डीए से कटेगा भाई जी, बेसिक प्लस डीए से, और इन्होंने ग्रॉस से काटा है। और ऐसे एम्प्लॉय ग्रॉस से काटने का नियम कब से आया है भाई? ये लॉर्डशिप, ये इसमें ये भी डायरेक्शन था कि चार्ट मेरे को सबमिट करना था, मैंने कर दिया लॉर्डशिप। चार्ट की जगह कवरिंग मेमो हाँ पूरा डिटेल दिया हुआ, कैसे कैसे इन्होंने कैलकुलेशन किया है, उसका पूरा डिटेल दिया हुआ। आप ये बताओ पीएफ कैसे काटा है आपने? कहा है आपको कमिश्नर वगैरह बुलाया आप? नहीं, ये इसमें जो उन्होंने कैलकुलेशन करके बताया था पूरा, जैसा भी वो था असेसमेंट था, तो वो उसकी पूरा चार्ट है सर उसमें। नो मिस्टर, आप बताओ ये बेसिक प्लस डीए में आपका क्या है, क्या पीएफ कटाया? लॉर्ड साहब, हमने बेसिक प्लस डीए से कैलकुलेट किया है। और उसमें ब्याज कितना मिलता था? एट दैट टाइम इन द ईयर 1982 देयर वाज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 13% इन द सीपीएफ। ब्याज का पैसा ट्रांसफर हुआ है कि नहीं? पूरा पैसा ट्रांसफर किया कि नहीं? हाँ सर, 2012 के बाद का पूरा पैसा अरे भाई हम आपसे क्या पूछते हैं, 82 से लेकर 12 तक का एक स्कूल का था ना जी, उस स्कूल का सीपीएफ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ कि नहीं? जी जी जी। आप हमको चीज इंटरेस्ट से समझाओ ना भाई। देखिए आपका कंट्रीब्यूशन में उस वक्त 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट था सेविंग में। जी जी जी। 82 में। जी जी। और 82 का जो था वो 13% इंटरेस्ट से मिला के एक्यूमुलेटिव फंड काफी जनरेट हो जाता था। हमको मालूम है, एज गुड एज ईपीएफ ही हो जाता है। हमने भी ये एडेड इंस्टीट्यूशन के केसेस किए हैं। जी जी सर, आई नो इट एंड आई हैव डन ऑल दिस एक्सरसाइज। जी जी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सो। आप हमको बता दीजिए कि विद इंटरेस्ट जमा किया कि नहीं, और क्या व्हाट वाज सी आपका कंट्रीब्यूशन। ये 2 करोड़ 4 करोड़ तो आएगा नहीं, ये बात तय है। ये लॉर्डशिप इसमें चार्ट अगर अरे उनको बुला लो कमिश्नर से, हम क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, चार्ट और क्वेश्चन में वो धर्रा से हो जाएगा। इनका लॉर्डशिप जो मिस्टर द्विवेदी, लॉर्डशिप एक पेज देख लीजिए अगर। हाँ ये इन्हीं का जो अभी इन्होंने फाइल किया है, हाँ उसमें एक ये देख लीजिए, खुद कह रहे हैं करीब ये पेज 84 पे है, एनेक्सर एडीपी 5 जो उन्होंने अभी डॉक्यूमेंट कल फाइल किया। उसमें क्या डॉक्यूमेंट फाइल किया? 85 में जी। अरे 84 ये इनका कहना है इतने एम्प्लॉई हैं, और अभी ये कहते हैं कि उतने एम्प्लॉय नहीं है जब। अरे भाई मिस्टर द्विवेदी आप समझो, एम्प्लॉय की संख्या कम होती रहती है, वो छोड़ के आप हमको ये बताइए। एक मिनट यू आर राइट। आप चौबे जी आप ये बताइए कि ईपीएफ में कितने एम्प्लॉय आपके यहाँ छोड़ के चले गए, मतलब पीएफ कंट्रीब्यूशन विड्रॉ कर लिया? देखिए जी, वही डिटेल आपने क्या किया मालूम है मिस्टर द्विवेदी? आपने एट रैंडम 22 आदमी माना और 22 आदमी का पिछले 25 साल का 40 साल का कंट्रीब्यूशन कर दिया। उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ। अरे डिटेल आपको आपके कमिश्नर को बुला लो। 0 है जो इनका नहीं है कंट्रीब्यूशन, उनका 0 लिखा हुआ है। नहीं कब नहीं देखिए आप अपने बुलाइए कि क्या क्या रिकॉर्ड देखा है। आप एक काम कीजिए, मैं रिप्लाई कर दूं सर? रिप्लाई तो करवाएंगे हम आपसे, रिप्लाई तो करना पड़ेगा। आप हमको ये सब चीजें, बाकी स्टेट कुछ नहीं है। आपका ईपीएफ लगेगा, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। ओनली इश्यू इज क्वांटम।
क्वांटम को आपको जस्टिफाई करना है, क्योंकि इसके बाद आप डैमेजेस भी वसूलोगे। तो ऑर्डर नहीं हुआ नहीं होगा वो तो नहीं, उसमें लिखा हुआ है, अगला स्टेप वही होने वाला है भाई। लिखा हुआ है कि वो डैमेजेस भी आएगा। पता है द्विवेदी जी, हम पीएफ को नहीं, केसेस इनका बहुत इनका देखे जो हैं। कहना है लॉर्डशिप, ये खुद अपना डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं पेज 23 एक तो में कि मिस्टर 5 चौबे, employee- एक मिनट मिस्टर चौबे, यू डू वन थिंग, आप हमको बताइए कि आपका ईपीएफ सीपीएफ का जो पैसा जमा होता था उसका कंट्रीब्यूशन में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था? जी सर, इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट का पैसा कहाँ गया? बैंक में ही रहता था सर। बैंक से के बाद जब आपने पैसा ट्रांसफर किया तो विथ इंटरेस्ट पैसा ट्रांसफर किया कि नहीं? जी जी सर। क्योंकि इंटरेस्ट था 13%, जी जी जी। आपका कंट्रीब्यूशन था उस वक्त। देखिए इनका परसेंटेज कम इसलिए आएगा क्योंकि पहले था 6.5% ईपीएफ सीपीएफ का, जी। फिर वो बढ़ते बढ़ते 8.5 हुआ, जी जी 82 तक, वो 82 से लेकर 8% का हो गया। हाँ 8%। पहले स्टार्टिंग में था 6.15%। जी, जी। तो आपका भी कंट्रीब्यूशन कम था, जी, तो आपने वैसा कैलकुलेशन किया क्या? ये 8% के हिसाब से गलत कर दिया ना भाई। जी, ये 82 के बाद हुआ है लॉर्डशिप। नो 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 नो, 97 के बाद हुआ है। नहीं, 8% जो लगा है वो अप्रैल 82 से शुरू हुआ सर। नहीं नहीं, वो 97 से शायद 10% आया है या 12, आप देख लीजिए, अब हमको याद नहीं है। आप पूरा डिटेल एफिडेविट फाइल कीजिए। और ये सर 97 में 10% हो गया। हाँ हाँ, और 88 में हुआ है, 88 में 8% हुआ है। ये नहीं, 82 से 8% किताब बताना। चल रहा है। जी, वो आगे वाले बता दें ईपीएफ की बात। चार्ट में सर उसमें। अरे आप किताब देख के टेक्स्ट बुक से बता रहे ना, मेरे ख्याल से 82 से 6% था, 6.25% था, 6.25, और आपका भी 6.6% था सीपीएफ का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो उसका दोनों का आपको देखिए पूरा डिटेल एफिडेविट फाइल किया। हम क्यों मेहनत करें, हम अब वकील थोड़ी ना गए, आप लोग कीजिए, फीस आप लोग ले रहे हैं, हम क्यों करें? गिवन दी डिटेल लॉर्डशिप। तो कितना होता है वो कंट्रीब्यूशन का, वो कब सेटल हुए? वो वेब आउट होना चाहिए सर। हाँ, इसीलिए आपके पीएफ कमिश्नर को हम जानते हैं भाई। नहीं, उसमें आया है लॉर्डशिप, द्विवेदी जी, उसमें ऑर्डर में आया है लॉर्डशिप कि उनको उनके जो अरे वो रिकॉर्ड देखिए नहीं ना, हम जानते हैं ना आपके अधिकारियों को, आपसे ज्यादा जानते मैं हैं। रिप्लाई कर देता हूँ लॉर्डशिप। हाँ करो ना रिप्लाई, हम आपके अधिकारियों को डिटेल रिप्लाई कर देता हूँ। 1996 से नहीं जानते हैं सर, आप जानते हैं सर कोई। कि वो किस ढंग से काम करते हैं। जी, नहीं आप तो देखे हैं सर। ये 1-2 अधिकारी को तो हमने जी, है भी था। आपको याद करते हैं सर आप। सर हमने एडिशनल डॉक्यूमेंट का एनेक्सर P2 और P5 में दो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के जो रिटायर्ड एम्प्लॉय हुए हैं, जिनकी डेथ हो गई और जिनका सेटल किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने, बैंक से पूरा पैसा निकल गया उनका डिटेल दिया है सर हमने। तो आपकी सबसे लाइबिलिटी कितनी होती है? हमारे हिसाब से सर जो लायबिलिटीज होती थी मिडिल स्कूल के हिसाब से 8 लाख की समथिंग थी, और हाई सेकेंडरी की 28 लाख के अबव थी। दोनों हमने डिपॉजिट कर दिया, और वो अमाउंट हमने इनको डिपॉजिट किया है सर 2019 में, वो आज तक इंडिविजुअल अकाउंट में रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है, इन्होंने अपडेट ही नहीं किया जो ना भाई, ले अब चुके हैं तो कमिश्नर को बुलाने का अधिकार बन गया। नहीं सर, वो पूरा अब इनके खुद के डॉक्यूमेंट में 20-22 एम्प्लॉय लिख रहे हैं और अपने ही खुद अरे के भाई document आप में 4 लोग समझते बता क्यों रहे हैं। नहीं आप द्विवेदी इनके जी? खुद नहीं, इनका खुद का स्टेटमेंट अगर कंट्राडिक्टी लॉर्डशिप तो वो भी देखना चाहिए, क्योंकि 5 एम्प्लॉय लिख रहे हैं 87, 83, 82। ठीक बात है। और अच्छा, अपने सुनो, अपने सुनो। चार्ट में उसको एक मिनट जी, आपने बैलेंस शीट देखा क्या इनकी? जी, बैलेंस शीट देखा? ये इन्होंने जो सबमिट किया था पूरा उसका No, 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 list no. करके उन्होंने सब- Whether you assess the EPF, you have assessed the EPF on the basis of balance sheet only. I tell you. ये- आप बैलेंस शीट का, और इनके कुछ एम्प्लॉय जो थे वो अनएडेड भी थे, ये हमको बता रहे हैं ना, ये contingency और अरे ad hoc चौबे वाली- जी भी गलत बोल रहे हैं, हमको मालूम है। अरे पांच टीचर्स में स्कूल चल सकती है क्या? हमको मत बताओ, हम भी पढ़ाई लिखाई की है, तभी तो शायद जज बने होंगे ना। मिडिल स्कूल में केवल 3 क्लास लगती है, उसके लिए 5 अरे 5 नहीं भैया, उसमें आपकी हाँ, लाइब्रेरी contingency सब रहती है। सब रहते हैं। आप हाई स्कूल अच्छा मिस्टर चौबे की पूरी सेटअप का बता दीजिए, और लगाया आपकी उसने। बैलेंस शीट बताइए। शो मी दी बैलेंस शीट, आई विल जस्ट वेरीफाई। आई फाइल दी शो मी दी बैलेंस शीट, सर शो मी दी बैलेंस शीट। सर कितना कंट्रीब्यूशन के लिए सैलरी हेड में आपने एक्सपेंडिचर किया ना? अगर हम अभी जज नहीं होते ना तो आपको यही बता देते कि आपकी बैलेंस शीट में क्या गड़बड़ है। बैलेंस शीट में आप लोग सैलरी हेड में उसमें सब में पैसा एक्सपेंडिचर करते हैं, और उसी इनका ऑर्डर भी गलत है सर वहां जाके वेरीफाई किए। अरे वेरीफाई, आदमी बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना है। रामलाल का पैसा रामलाल के खाते में जाएगा, श्यामलाल के खाते में नहीं जाएगा। ये बहुत क्लियर कट है। इनका डॉक्यूमेंट्री आपके ऑर्डर तो हम चाहे तो 1 मिनट में पैच करके रिमांड कर
जी और इनका ये भी कोई साफ सुथरे नहीं है, हम जान रहे हैं। अभी इनकी बैलेंस शीट निकाल के देखेंगे ना, 2 करोड़ रुपए असेस कर देंगे हम। 5 टीचर में मिडिल स्कूल ना, मिडिल स्कूल मतलब 8वीं तक, जी 6वीं से 8वीं। 6वीं से 8वीं, जी 6वीं के कितने स्टूडेंट, और कहाँ पे स्कूल थी ये? सर पेंड्रा में है। पेंड्रा में मिशन स्कूल है। जी मिशन चार- स्कूल, चार- मिशन चार। स्कूल एक जमाने में गोल्डन एरा इस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में एंजॉय किए। हम लोग सेंट पॉल स्कूल से पढ़े, जहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता था। सर और हाँ अरे हाई स्कूल में पेंड्रा 18 स्टाफ है। पेंड्रा रोड, पेंड्रा स्कूल जो है ना, उसके पास बिल्डिंग का एरिया कितने में बताओ तो? एरिया फैली हुई है। और पेंड्रा और जो मिशन स्कूल है ना, सेंट पॉल, हम लोग पढ़े सेंट पॉल से, तो गोल्डन एरा जी की है, 1911 की स्कूल है। आपकी स्कूल कब स्टेब्लिश हुई है वहां पे? हमारी स्कूल 75 में established हुई। 75 में। फिर और 75 में तो हिंदी मीडियम थी ना? हिंदी मीडियम में सर। हाँ, हिंदी मीडियम का तो गोल्डन एरा था ही। हम लोग भी सेंट पॉल में हिंदी मीडियम पढ़े, तो वी नो दी गोल्डन पीरियड ऑफ दी हिंदी मीडियम स्कूल, डोंट टेल अस। और आपकी स्ट्रेंथ 5 टीचर के अलावा कम से कम 4 से 5 अनएडेड टीचर्स रहते थे। अभी अभी जो इन्फॉर्मेशन दी है कि वो उन्होंने गेस्ट टीचर को बुला अरे भाई, गेस्ट टीचर से तो कम- गेस्ट टीचर को पैसे नहीं दोगे आप? सर वो ये देखो चौबे जी, जितना ज्यादा बोलोगे ना, उतने मैं पूरा निकाल लूंगा और लिख दूंगा ऑर्डर में। जी जी सर। अश्वत्थामा हतोगता गजोगता नरोगता, ज्यादा मत खुलवाइए। डॉक्टर अभी निकलवाते हैं, बैलेंस शीट निकालवा लेंगे 25 साल की, क्या मतलब होगा? डॉक्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरीज मस्ट। डॉक्टर ये तो हम 1 मिनट में ऑर्डर सर्टिफाइड करके रिमांड कर देंगे, लेकिन उसके पहले ऐसा कुछ मटेरियल भेजेंगे साथ में कि इन दोनों को, आपको भी भारी पड़ेगा और आपको भी भारी पड़ेगा। आप निकालिए पूरा बैलेंस, बताइए फिर बैलेंस शीट मंगवा लेंगे आपकी? महंगा पड़ जाएगा, बैलेंस शीट पे बहुत भारी पड़ेगा। हम भी जब वकील करते थे ना, एक राइस मिलर था, वो हमको बोला कि साहब पैराबोला चारिंग के पर बोला या क्या पैराबोला, जो चावल को घास को उतना बनाते ना, आई डोंट नो, तो उस चार्ज में पीएफ नहीं लगता। मैं बोला तो आप बैलेंस शीट छोड़ दीजिए। जब बैलेंस शीट के बाद मैं घर में पढ़ा, उसमें मतलब उसना चावल प्रोसेस के लिए जाएगा, लेबर ले जाएगा, उसको प्रोसेसिंग करेगा, आदमी काम करेगा, उसमें से लेबर हेड करेगा, और लेबर हेड में पीएफ क्यों नहीं कटेगा? तो बैलेंस शीट वगैरह हम ठीक है, नॉन टेक्निकल आदमी है, हम लोग को आता नहीं ज्यादा, लेकिन 6 सेंस तो दिया भगवान ने। कब बताएंगे एफिडेविट डिटेल? डॉक्टर इफ यू रियली वांट दैट योर मैटर शुड बी रिमांडेड बैक, डॉक्टर you should place all these facts डॉक्टर and say you are, according to you, the liability should be this, be with a positive comment, जो आज हम लिख देंगे, that will become the court of record ना।